इसके बाद सूर्य वंश का वर्णन करते हुए अनेक राजाओं के चरित्र को सुनाया और इसी क्रम में संक्षेप में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन श्री मैत्रेय जी महाराज ने पराशर महर्षि ने मैत्रेय जी को सुनाया। सूर्य वंश का वर्णन करते हुए अनेक पवित्र राजाओं के चरित्र का वर्णन किया और फिर इसी वंश में उत्पन्न होने वाले महाराज खट्वांग का वर्णन किया। महाराज खट्वांग बड़े धर्मात्मा, श्री सुखदेव जी महाराज ने भी इनकी चर्चा भागवत में की कि मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम पदम। एक मुहूर्त में ही सब कुछ त्याग करके महाराज खट्वांग ने परम पद को, भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। महाराज खट्वांग बड़े धर्मात्मा, परम भक्त, और इन्होंने परम पद की प्राप्ति के लिए ही संकल्प किया। यहां पर जो लिखते हैं कि यथा न ब्राह्मणेभ्यः सकाशात् आत्मापि मे प्रियतरो। महाराज खट्वांग कहते हैं कि अपनी आत्मा से ज्यादा मैंने ब्राह्मणों के चरणों में अगर प्रेम किया है और मैंने अपने स्वधर्म का कभी उल्लंघन न किया हो, स्वधर्मोल्लंघनम मया कदाचित अपि अनुष्ठितम न च सकल देव मानुष पशु पक्षी वृक्षादिकेषु अच्युत व्यतिरेकवती दृष्टिर ममाभूत। महाराज खट्वांग कहते हैं कि अपनी आत्मा से भी ज्यादा ब्राह्मणों के चरणों में मैंने स्नेह किया, उन्हें आदर दिया, उनका सम्मान किया, और कभी भी मैंने अपने स्वधर्म का त्याग न किया हो। और सर्वत्र यत् किंचित पदार्थ में पशु पक्षी देवतिर्यंग स्थावर जड़ समस्त वस्तुओं में मैंने भगवत बुद्धि रखी हो, मेरी भगवत दृष्टि हो, तो इस कारण से मुझे परमात्मा के चरणों की प्राप्ति हो, मुझे परम गति की प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प किया और उन्हें परम गति की प्राप्ति हो। ये पंक्ति क्या कहती है? ये पंक्ति यही कहती है कि परम गति प्राप्त करना है तो स्वधर्म का पालन करो। अभी प्रसंग आया था, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए ही भगवान की भक्ति सफल होती है और वही उत्तम भक्ति। महाराज खट्वांग भी कहते मैंने स्वधर्म का पालन किया हो तो मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए। लेकिन स्वधर्म का ज्ञान होगा कैसे? बोले स्वधर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा होगी, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ही धर्म का ज्ञान मिलेगा। ब्राह्मण ही धर्मोपदेष्टा है, तो ब्राह्मणों के चरणों में भक्ति होगी तभी स्वधर्म का तुम्हें बोध होगा, और जब स्वधर्म का बोध होगा तभी स्वधर्म पालन होगा, और तब उस स्वधर्म पालन से भगवान प्रसन्न होंगे। स्वकर्मणा तमभ्यर्च, भगवान कहते हैं। तो अपने कर्म के द्वारा, स्वधर्म के द्वारा हम भगवान की आराधना तभी कर पाएंगे जब ब्राह्मणों के मुख से हम अपने स्वधर्म को श्रवण करेंगे। और ये श्रवण बुद्धि कब होगी? बोले जब उनके चरणों में हमारी श्रद्धा होगी, तभी उनके द्वारा बताया गया ज्ञान हमारे हृदय में उतरेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि मेरी भक्ति प्राप्त करने का विधान यही है कि प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति नीकी, तहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति नीकी, निज निज कर्म निरत श्रुति नीकी, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम चरण उपजे अनुरागा, तब मम चरण उपजे अनुरागा। प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति, प्रथम ही
चरण अति प्रीति प्रथम ही प्रचरण अति प्रीति प्रथम। महाराज खट्वांग ने इस संकल्प का उच्चारण किया और उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। इसके बाद वर्णन करते हैं कि उन्हीं खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु हुए, फिर उनके पुत्र रघु हुए, और उनके पुत्र अज, और उनके पुत्र महाराज दशरथ, और फिर दशरथ जी के 4 पुत्रों के रूप में भगवान ही अवतरित हुए। कृत्वात्मानम चतुर्विधम। यहां पर कहते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रूपेण चतुर्धा पुत्रत्व माया। 4 रूपों में भगवान पुत्र रूप में आए। कृत्वात्मानम चतुर्विधम महर्षि वाल्मीकि कहते हैं दशरथ जी महाराज के पुत्र के रूप में भगवान आए। धन्य है पावन अयोध्या भूमि, जहां पर भगवान 4 रूपों में एक साथ अवतार लेते हैं। 4 अवतार एक साथ हो रहे हैं। महाराज दशरथ परम धर्मात्मा ऋषि कल्प है, महर्षि कल्पो राजर्षि, लेकिन 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई, संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन बड़ी व्यथा हुई मन में। बोले 60,000 वर्ष बीत गए, अभी तक कोई प्रयास नहीं किया। विवाह होने के बाद 2-4 वर्ष तक, 10 वर्ष तक संतान न हो, 10 वर्ष तो बहुत हो गया, 4-5 वर्ष हो जाए और बेटा बेटी न हो तो फिर चिंता शुरू हो जाती। फिर गुरु गोविंद, मंत्र, झाड़ फूंक, दवाई टोना, आशीर्वाद, सब दरवाजा खटखटाने लगते हैं लोग। और दशरथ जी महाराज की 60,000 वर्ष अवस्था हो गई, अभी तक किसी के पास नहीं गए। भगवान पर भरोसा था, ठाकुर कृपा करेंगे, ठाकुर कृपा करेंगे, और धीरे धीरे 60,000 वर्ष की अवस्था हो गई। एक दिन अचानक मन में उद्वेग हुआ, इतनी अवस्था हो गई, कब तक प्रतीक्षा करें, कब ठाकुर की कृपा होगी। चलो गुरु जी की शरण में चलते हैं, गुरु जी की जब कृपा होगी तभी ठाकुर जी की कृपा होगी। गुरु की कृपा के बिना ठाकुर की कृपा का अनुभव नहीं किया जा सकता, इसीलिए गुरु का महत्व है। ठाकुर जी की कृपा तो प्राप्त होने के लिए लालायित है, लेकिन उसके पहले गुरु की कृपा हमें प्राप्त हो, और गुरु की कृपा प्राप्त हो तभी भगवान की कृपा प्राप्त करने की पात्रता आती है। तो श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में जाते हैं और जाकर के निवेदन किया। गुरुदेव वशिष्ठ ने यज्ञ करने की सलाह दी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि दशरथ जी महाराज ने स्वयं अपना विचार व्यक्त किया कि क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करूं। सुतार्थम हयमेधेन किमर्थम न यजाम्यहम्। पुत्र की प्राप्ति के लिए क्यों न मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। अपने मंत्रियों के मध्य में, आचार्यों के मध्य में अपनी सभा में ही चर्चा की, और फिर सब ने अनुमोदन किया। सुमंत्र जी ने भी अनुमोदन किया और सुंदर कथा सुनाई कि भगवान सनत कुमार ने कहा था कि जब महाराज के मन में पुत्र प्राप्ति की कामना होगी और अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा होगी तो समझ लेना पुत्र प्राप्ति का समय आ गया है। इसलिए हे राजन, आपके मन में कामना इसीलिए उत्पन्न हुई, ये भावना आई और आप यज्ञ करो। फिर तो दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव वशिष्ठ से निवेदन किया कि आपके मार्गदर्शन में यज्ञ संपन्न हो, जिससे किसी प्रकार की कोई कमी न हो, क्योंकि यज्ञ में कमी हो जाती है, किसी विधान का लोप हो जाता है, कर्म वैगुण्य हो जाता है, तो कर्म का फल नष्ट हो जाता है। तो दशरथ जी महाराज ने कहा कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। ये ब्रह्म राक्षस
बड़े विद्वान होते हैं और ये छिद्र ढूंढते रहते हैं, कमियां ढूंढते रहते हैं। यज्ञ में कोई कमी हो जाए तो यज्ञ के फल को ग्रहण कर लेते हैं, यज्ञ के फल को स्वयं नष्ट कर देते हैं। छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्मराक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। विधि से हीन यज्ञ होने पर कर्ता का विनाश हो जाता है। इसलिए वैदिक क्रियाकलाप में शास्त्रोक्त जो दिशा निर्देश है उससे समझौता नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं महाराज हम भाव से कर रहे हैं, बोले वहां तुम्हारा भाव नहीं लगेगा, वहां तो विधि का महत्व होता है, विधि का महत्व होता है, उस विधि से करोगे तभी फल होगा, वहां भाव नहीं चलेगा। भक्ति में भगवान की उपासना में भाव का महत्व है, लेकिन कर्मकांड में तो कर्म का महत्व है, विधि का महत्व। वो कर्म आपको वैसे ही करना है जैसा लिखा है, उसमें न्यूनातिरिक्त होने पर दोनों में दोष होता है। कम करो तब भी दोष और अतिरिक्त हो जाए तब भी दोष। न्यूनातिरिक्त दोष परिहार करना पड़ता है। और श्रौत कर्मों में तो, अस्मार्थ कर्मों में तो काम भी चल जाता है। यज्ञ में कोई कमी हो जाए तो चलो उसको दोबारा फिर वहीं ठीक कर लेते हैं। जैसे आहुति करते रहे, आहुति करते समय कोई मंत्र छूट गया, कोई विधि भूल गई, तो चलो पीछे से फिर उसको शुरू कर दिया, फिर सही हो गया। अस्मार्थ कर्म में तो इतनी सुविधा है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सोम यज्ञ इत्यादि जो श्रौत कर्म हैं, उन कर्मों में तो अगर कोई गड़बड़ी हो जाए तो तत्काल पहले प्रायश्चित करना पड़ता है। वो कर्म तो फिर से करना ही करना है, पहले प्रायश्चित करना पड़ता है, और प्रायश्चित करने के बाद तब आगे कर्म प्रारंभ होगा। तो बड़ी कठिनाई होती महाराज। हमने एक बार देखा महाराज जी, बड़ी विलक्षण बात। एक बार काठमांडू में आज से लगभग 20 वर्ष पहले सोम यज्ञ का आयोजन हुआ था। काठमांडू में एक तीर्थम राजाचार्य करके नेपाल के ब्राह्मण थे, वो अग्निहोत्री थे। सोम यज्ञ हो रहा था। उस सोम यज्ञ में हमारे गुरुदेव भगवान श्री ब्रह्मचारी जी महाराज पधारे थे, और भी बड़े बड़े भारत के विद्वान आए थे। श्रौत कर्म था। तो जब धर्म का प्रकरण चल रहा था, महावीर संभरण, वो महावीर नाम का एक मिट्टी का पात्र होता है, कलश के आकार का, 3 कलश एक ही में बना रहता है, वो भीतर पोल होता है। तो 3 कलश मिट्टी के बने रहते हैं, देखने में 3 लगते हैं, होता एक ही है, वो शिखर जैसा रहता है। उसी को महावीर संभरण कहते हैं, उसी को धर्म कहते हैं। वो यज्ञ का सिर माना गया है। तो उसी धर्म पात्र को वेदी पर रखकर उसको घी से भरकर स्वर्ण के सतमान से स्वर्ण के सतमान को नीचे रखकर और रजत के सतमान से उसे ढका जाता है। सोने का एक इतना बड़ा सिक्का बनाकर नीचे, और ऊपर चांदी के सिक्के से उसके ढक्कन को बंद करते, मुंह को बंद करते, और उसमें घी भरकर और तपते हुए अग्निकुंड में रखकर फिर उसी के ऊपर घी की आहुति होती थी, और वो पूरा लाल हो जाए जलते जलते, वो धर्म कर्म होता है। और फिर बाद में उस धर्म पात्र को लकड़ी के परिसास से, परिसास नाम का एक पात्र होता है, चिमटा जैसा लकड़ी का बना रहता है, उसी से उसको पकड़ करके कुंड से निकालकर खुले मैदान में ले जाकर के एक वेदिका पर रखा जाता है। फिर बकरी का दूध और गाय का दूध लेकर के अध्वर्यु और प्रतिपस्थाता उसके ऊपर आहुति देते हैं, उसी गरम घर्म पर। अब जब उसको अध्वर्यु पकड़ करके ले चले, हम लोग देख रहे थे, यज्ञ कर्म हो रहा था, तो जो लकड़ी से पकड़ने वाला परिसास था, उससे इतनी जोर से उन्होंने दबाया कि वो पक्क से फूट गया, सारा घी वहीं ढरक गया। अब वहां वो स्थिति हुई महाराज, सारे कार्य वहीं बंद हो गए। बड़े बड़े मीमांसा के विद्वान हमारे गुरुदेव भगवान तो थे ही, और काशी के श्री गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी महाराज, ये सब थे। फिर सब लोग पोथी पुराण लेकर के बैठे महाराज, मीमांसा के सारे ग्रंथ सूत्र सब लेकर के कम से कम 5-6 घंटे सब विद्वानों ने विचार किया, और विचार करने के बाद जब निष्कर्ष निकला, तब उसका प्रायश्चित कर्म प्रारंभ हुआ, तब आगे वो कर्म चला। ऐसे कर्म है हमारे। तो कर्मों का विधान, वैदिक कर्म में कहीं किसी प्रकार की कोई विकृति हो जाए, वैगुण्य हो जाए, तो फल विनष्ट हो जाता। इसीलिए दशरथ जी ने कहा कि छिद्रम ही मृगयन्ते स्म विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः। राक्षस छिद्र ढूंढते रहते हैं, कोई कमी मिल जाए तो उस यज्ञ के फल को नष्ट कर देते हैं। और छिद्र ढूंढना भी सबके बस की बात नहीं है। छिद्र माने कमी,
कमी कौन ढूंढ सकता है? बोले जो जानकार होगा वही कमी बता पाएगा। इसलिए विद्वान को कहते हैं दोषज्ञ। विद्वान का एक नाम ही दोषज्ञ होता है। विद्वान विपश्चित दोषज्ञ। जो दोष को जाने वही विद्वान, जो विद्वान नहीं होगा वो दोष कहां से जानेगा? तो राक्षस भी विद्वान होते हैं। विद्वान सो ब्रह्म राक्षसा, तभी तो पकड़ लेते हैं कहां पे इनसे यज्ञ में कमी हो गई, उनको सब विधि मालूम। लेकिन उसकी कमी देखकर उसका उपहास करें और उसका अनादर करें, इसलिए विद्वान होना ठीक नहीं। विद्वान होकर दूसरे की कमी को हम देखकर उसे सुधार दें, उसकी कमी को दूर कर दें, तब तो वो विद्वान विद्वान है, वो विद्वान वंदनीय है। और विद्वान होकर के सबकी कमी ही दिन भर ढूंढता रहे कि ये ऐसा कर रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, और उस कमी को कहकर उसका अपमान करता रहे, तो वो विद्वान क्या है? बोले वही राक्षस है। फिर विद्वान सो ब्रह्म राक्षसा। विद्वान होने के बाद भी सरसता नहीं आई। हमारे ब्रह्म दशरथ जी महाराज ने कहा कि यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी न हो, आपके दिशा निर्देश में यज्ञ हो। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ के निर्देशन में श्रृंगी महर्षि बुलाए गए और विधिवत पहले अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। सरजू जी के उत्तर तट